हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आपको सीमा हैदर और सचिन की पबजी की प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहानी नहीं बताएंगे। सबसे पहले सीमा हैदर के बारे में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवालों को समझेंगे और उन सवालों के जवाब को ढूंढने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आखिर में हम आपको सीमा हैदर की कहानी बताएंगे, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हर कोई सीमा हैदर की कहानी को जान रहा है। तो सवाल यह पैदा हो रहा है, क्या सीमा हैदर जासूस हैं? यानी सीमा हैदर को यह माना जा रहा है कि वे 5वीं पढ़ी हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है और उनके 4 बच्चे हैं। तो क्या वे पाकिस्तान की जासूस हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की जासूस है। सवाल बहुत अच्छा है और सवाल बनता भी है। सवाल इसलिए अच्छा है, कोई साधारण आदमी एक देश की सीमा को दूसरे देश की सीमा को नाग नहीं सकता, वो भी दुश्मन देश। जो भारत और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए पाकिस्तान से इंडिया में आना और इंडिया से पाकिस्तान में जाना ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई हैं। तो इस तरह से यह छोटा काम नहीं है, यह काफ़ी कठिन काम है। तो इस कठिन काम को सीमा हैदर ने कैसे पूरा किया? वे 5वीं पढ़ी हैं, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी जानती हैं। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सीमा हैदर को कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दिया गया है, यानी जानकारी होने की वजह से। कहने का मतलब है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सीमा हैदर को ट्रेनिंग दी है, जिसके कारण से वे भारत आ पाई हैं। बहुत लोगों का यह मानना है सचिन और सीमा हैदर पबजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे से जुड़ने के कारण से सीमा हैदर भारत में आई। कुछ पक्ष का मानना है कि प्रेम के कारण से सीमा हैदर भारत आई, और कुछ पक्ष का कहना है कि सीमा हैदर जासूसी के कारण भारत आई। हमारा अलग पक्ष है कि सीमा हैदर इंडिया कैसे आई, क्यों आई, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, आप यूट्यूब पर सोशल मीडिया चैनलों पर सीमा हैदर का इंटरव्यू आपने देखा होगा। सीमा हैदर कम पढ़ी लिखी हैं, 5वीं पढ़ी हैं, लेकिन उनका दिमाग तेज चलता है। उनका बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, वे बहुत जल्दी जल्दी शब्दों को बोल ले जाती हैं। यानी पाकिस्तान की स्थिति ऐसे है, पाकिस्तान के बलूच से क्षेत्र से रहने वाली हैं सीमा हैदर, जहां पाकिस्तान की सत्ता का कोई अधिकार नहीं होता है। यानी पाकिस्तान में किसी के साथ कोई कत्ल हो जाए, कुछ हो जाए, यानी एक ऐसे प्रांत में रहती हैं जो आदिवासी की तरह से रहते हैं, जहां स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, जाती है। सीमा हैदर आज तक के चैनल पर इंटरव्यू में बता रही थी कि उनके जो है पिताजी ने सीमा हैदर को बेच दिया था, और बेचने के कारण से क्या हुआ था, बेचने से पैसा मिला था। और इस कारण से बता रही थी सीमा हैदर कि पाकिस्तान में किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को मोबाइल चलाने का हक नहीं है, मोबाइल रखने का हक नहीं है। लेकिन सीमा हैदर बताती हैं कि मैं बलूच की थी, लेकिन कराची में रहती थी, कराची में रहती थी, जिससे हम मोबाइल चला पाते थे। सीमा हैदर की शादी गुलाम हैदर से हुई थी, जो कि बताया जा रहा है 2019 में। लेकिन सीमा हैदर आज तक के चैनल पर बताती हैं कि उनकी शादी बचपन में हो गई थी, वे बेच दी गई थी, शादी नहीं हुई थी। तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है, और उनके 4 बच्चे हो गए। और जो सीमा हैदर के पति थे गुलाम हैदर, उनकी पहली बीवी मर चुकी थी, ये दूसरी बीवी थी। उसके बाद 2019 में सीमा हैदर के पति पैसा कमाने के लिए सऊदी चले जाते हैं, और सऊदी चले जाते हैं तो लंबा समय अंतराल रहता है। उसके बीच में सीमा हैदर के माता पिता मर जाते हैं, कोई नहीं रहता है। सीमा हैदर की बातों से पता चल रहा है कि सीमा हैदर बहुत चालाक औरत है, यानी बहुत होशियार औरत है। उनको पता था भारत हमारा पड़ोसी देश है और भारत में महिलाओं को इज्जत दिया जाता है। पाकिस्तान एक नरकीय जीवन है, पाकिस्तान में रहना अच्छा नहीं है। वे पाकिस्तान को छोड़ना चाहती थी, वो सचिन से प्रेम नहीं करती थी। वे सचिन के माध्यम से, पबजी के माध्यम से, सचिन कम उम्र का लड़का था और ये थोड़ी ज़्यादा उम्र की थी, सीमा हैदर ज़्यादा उम्र की थी, और उनको तलाश था, भारत जाने की उनकी इच्छा थी। ये कोई प्रेम नहीं है, कोई भी व्यक्ति गुलामी में नहीं रहना चाहता है। ये थोड़ी चालाक थी, थोड़ी बुद्धिदार औरत थी। तो इनके जो चाचा चाची हैं, जो इनके सगे संबंधी हैं, ये सेना में थे। यानी इनको पता था कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से, कि भारत से हम
कैसे भाग सकते हैं। जब ये बच्ची रहेंगी, छोटी रही होंगी, तो उनके चाचा चाची बात करते रहे होंगे। किसी तरह से इनको पाकिस्तान से भारत आने का आइडिया पता था, तो उस आइडिया का इस्तेमाल करके ये आज़ादी चाह रही हो। ये सचिन से प्रेम नहीं करती हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति खराब है। जिस तरह से मुंबई शहर है, ठीक इसी तरह से कराची शहर है जो पाकिस्तान का है, थोड़ा डेवलप है। वहाँ औरतों को मोबाइल चलाने का हक है। कराची से पबजी खेलती थी और इनको देश छोड़ने की इच्छा थी, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर महिलाओं को मार दिया जाता है और उनके साथ अत्याचार होता है। तो ये अत्याचार सह नहीं सकी। थोड़ी साहसी महिला थी, थोड़ा सा साहस दिखाई, बुद्धिमान थी। आप उनकी वीडियो को भी देख सकते हैं। सीमा हैदर बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात को रख देती हैं। लोगों को लगता है कि इतना जल्दी जल्दी ये औरत अपनी बात रख रही है तो निश्चित है बहुत पढ़ी लिखी होगी। अरे समझदारी होने के लिए पढ़ने लिखे होने की ज़रूरत नहीं होती है। मोदी जी भी अपनी डिग्री नहीं बताते हैं कितने पढ़े हैं, और फिर भी प्रधानमंत्री हैं। अच्छी योग्यता थी, अच्छे थे, लोगों ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ऐसे सीमा हैदर पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी, लेकिन समझदार हैं। वे आज़ादी चाहती थी, उनको पता था कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं मिल सकती, तो इसलिए उन्होंने एक सहारा लिया। जिस तरह से कुएं में कोई डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, तो क्या करेगा? किसी का सहारा, कोई मुर्दा जा रहा है तैरते हुए, उसको पकड़ लेगा। यानी किसी भी तरह से वो बचना चाहेगा। तो सीमा हैदर को पता चल गया कि पाकिस्तान में औरतों की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत से जीना है तो पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए सीमा हैदर ने 2020 में पबजी के साथ प्रेम किया और सचिन के साथ प्रेम करके सचिन का रास्ता, यानी सचिन एक तरह से एक रस्सी का काम कर रहे हैं। रस्सी के सीमा हैदर उस रस्सी की सहायता से भारत आ गई है। तो अब आप उनका बयान देखिए, आप चैनलों पर उनका बयान देखिए। वे क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि हमारा जान चला जाए इंडिया में, इंडिया की सरकार हमें जो सजा दे वो हमको कबूल है, लेकिन मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। यदि पाकिस्तान हम जाएंगे तो हमारा जान का खतरा रहेगा, कभी भी हमको मार दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं है, वहाँ सैनिक सरकार है। पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो इस तरह से जो सीमा हैदर हैं वे समझदार औरत हैं। और इंटरनेट आया, इंटरनेट से क्या किया? आज इंटरनेट पूरे पृथ्वी को एक गांव बना दे रहा है। तो एक सीमा हैदर नहीं, अभी आप देखिएगा थोड़े दिन बाद बहुत सारी सीमा हैदर निकलेंगी और पाकिस्तान में क्रांति होगी, क्योंकि पाकिस्तान में औरतों को बहुत ज़्यादा सताया जाता है। इंडिया में भी औरतों को सताया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया की तुलना में ज़्यादा सताया जाता है। जिस तरह से इंडिया में ज्योति मौर्य हैं, ज्योति मौर्य क्या थी? गरीब घर की थी, वो पढ़ना चाहती थी तो उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने सहायता लिया आलोक मौर्य जी का। आलोक मौर्य जी पढ़ाए, यानी आज़ादी चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती। आलोक मौर्य ने पढ़ाया। जिस तरह से सीमा हैदर ने रस्सी का उपयोग करके, सचिन का उपयोग करके भारत आ गई, उनका मेन उद्देश्य था भारत आना, भारत पहुंच गई, वो सफल हो गई। इसी तरह से जो ज्योति मौर्य हैं वे अधिकारी बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी। आज़ाद होने के चक्कर में ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य की रस्सी मिली। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ाया और ज्योति मौर्य पढ़ लिख करके SDM बनी, अधिकारी बनी, उनको आज़ादी का माहौल मिला। इस तरह से सीमा हैदर भारत में इसलिए आई क्योंकि उन्हें आज़ादी प्यारा था। इस तरह से ज्योति मौर्य को आज़ादी प्यारा था, इसलिए वो संघर्ष करके कैसे भी करके नौकरी प्राप्त की। अब उनका विवाद है, बहुत सारी औरतों के साथ, पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन उनका मुद्दा हाईलाइट हो गया, इसलिए थोड़ा सा मामला बिगड़ गया। क्या देश में पहला मुकदमा है? ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में बहुत सारे मुकदमे हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते हैं, जिसके कारण से क्या है, समाज में लोग अपने औरतों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, शहरों से वापस कर ले रहे हैं। तो ऐसा आज नहीं हुआ है, लेकिन क्या है, एक छोटा सा समाचार हाईलाइट हो गया है। तो यही सब बात है। आज़ादी पाकिस्तान में ज़्यादा कम है, इंडिया में थोड़ी सी आज़ादी है। तो इस तरह से ये घटना है। कुछ लोगों का कहना है कि सीमा का अपने पति से प्यार नहीं हुआ, अपने बच्चों से प्यार नहीं हुआ, अपने बच्चों को ले करके और पति को छोड़ करके वह एक देश की सीमा को नाक करके दूसरे देश की सीमा पहुंच गई। यानी अब कैसे वो सचिन से प्यार करेगी? तो लोगों का मानना है कि सचिन से वो प्यार नहीं कर रही है, वो छलावा है, दिखावा है, केवल वो जासूसी करने आई है भारत में। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सीमा हैदर जासूसी करने नहीं आई है,
वे आज़ादी पाने के लिए भारत आई हैं। उनको लगता है कि भारत में आज़ाद हम रह सकते हैं। एक औरत हो करके पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करके नेपाल पहुंच करके भारत में पहुंच गई। एक 5वीं पढ़ी औरत कैसे इतना बड़ा काम कर सकती है? तो इसका सवाल बहुत साफ है। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, यदि उसे आज़ादी पता चल जाए कि आज़ादी क्या होता है, आज़ादी का चस्का जिसे लग जाए, यानी इंटरनेट के द्वारा आज हम पूरे विश्व को एक कर सकते हैं। आज कोई भी कहीं भी रहे, कहीं भी बातचीत कर सकता है। तो ये इंटरनेट का परिणाम है, जिससे सीमा हैदर को आज़ादी का पता चला। आज़ादी पता चलने की वजह से वो भारत चली आई, हमारा यही मानना है। तो इस तरह से सीमा हैदर के बारे में बात चर्चा चल रही है। नार्को टेस्ट होने की तैयारी हो रही है। नार्को टेस्ट पता चल जाएगा कि सीमा जासूस है या नहीं जासूस है। इस पे पूरे देश में बहस हो रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल पर काफ़ी चर्चा चल रहा है। तो इस तरह से एक सीमा हैदर नहीं, आने वाले समय में बहुत सारे सीमा हैदर की कहानियाँ आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया एक गांव हो गया है। एक देश के लोग दूसरे देश से, दूसरे देश के लोग तीसरे देश से, यानी पूरा संसार एक गांव बन गया है। कोई भी कहीं से किसी से भी बातचीत कर रहा है, जिसके कारण से ये समस्याएं पैदा होंगी। लोग आज़ादी चाहेंगे, हर देश आज़ाद होना चाहेगा, हर व्यक्ति आज़ाद होना चाहेगा। तो इस तरह के समाचार लगातार आते रहेंगे। नमस्ते।